नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रकाश एएलपी पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी दिन ब दिन अच्छी चल रही होगी। और देखिए, मैं आपको आज सरलीकरण का जो मेरा चैप्टर है बोर्ड मास ओड मास के बारे में समझाऊंगा, जिसमें ब्रैकेट्स वाले सवाल भी आते हैं और साइन वाले भी आते हैं। और रेलवे स्पेशल मैंने इसका नाम रखा है आज, क्योंकि रेलवे में ये सवाल पूछे गए हैं। मतलब रेलवे ग्रुप डी 2018 मान लो, या रेलवे ग्रुप डी 2013, एनटीपीसी 2016, ठीक है। तो ये सवाल जो है काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जो है अच्छा मतलब मार्गदर्शन करेंगे ये सवाल। तो इन सवालों को आप देखिए, ये सवाल लिखा है। आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें ब्रैकेट्स लगे हुए हैं बीच बीच में। सबसे बड़ी दिक्कत तो बच्चों को यही होती है कि ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व किया जाए कि सही उत्तर आ जाए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 4 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। पहले बेसिकली चीज़ सीख लो, ठीक है। 4 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले आता है लाइन ब्रैकेट। क्या आता है बेटा? लाइन ब्रैकेट। ये इस तरीके से लगता है, इसे बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। फिर उसके बाद आता है छोटा ब्रैकेट। फिर उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट। और सबसे एंड में आता है बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट। इनका क्रम याद कर लो। इनको सॉल्व करने का मतलब जो है क्रम भी यही है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा? लाइन ब्रैकेट। इसे लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। इसे छोटा, इसे मझला या कर्ली, और ये बड़ा, ठीक है। और अगर चिन्ह आ जाएं, बीच बीच में चिन्ह आ जाएं, तो उसका क्या रूल होता है? सबसे पहले हम किसे भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लस या माइनस। ये दोनों क्रम आपको दिमाग में होने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, इसे कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। बहुत आराम से धीरे धीरे करना है नहीं कि आपको बेसिक चीज़ें भी बीच बीच में समझ में आती रहें। तो देखिए, इसे कैसे करते हैं। पहले हम इसको 22 माइनस बिग ब्रैकेट 23 माइनस मझला ब्रैकेट 24 माइनस। अब मैं इस सवाल पे आ गया हूँ। ये आपकी बेसिकली चीज़ें, ये आप अलग उतार लेना, ठीक है। छोटा ब्रैकेट 27। अब जब ये वाला ब्रैकेट हटेगा, ये कौन सा ब्रैकेट है? ये जो ऊपर लग रहा है रेखा कोष्ठक है, लाइन ब्रैकेट है। जब ये हटेगा तो ये माइनस अंदर जाएगा। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा। और ये सब सेम ऐसे लगा देना है। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस अप्लाई अंदर हो जाएगा, तो ये माइनस ही प्लस हो जाएगा। अब देखिए 22 सेम ऐसे ही तो आना है। अब इसको सॉल्व कर लो। 27 में 25 गए तो, और 2 और 30 ये हो गए 32। और जब 32 हो गए तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसे लगाना ही नहीं है, केवल ये वाला और ये वाला ब्रैकेट बचा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 22 माइनस ब्रैकेट 23 माइनस 24 में से 32 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा? माइनस का 8। कितना बचेगा? माइनस का 8। इसमें से जाएगा तो माइनस 8 बचेगा। अब माइनस का 8 बचा, जैसे माइनस का 8, और ये भी ब्रैकेट ऐसे चलने दो ऐसे। अब देखिए 22 माइनस बड़ा ब्रैकेट 23, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया मझला वाला। अब देखिए, अब इन दोनों को ऐड कर लो। कितने होगा? 8 3 11, कितने होगा? 31। अब ये वाला ब्रैकेट भी खत्म हो गया। यानी संख्याएं जैसे जैसे सॉल्व होती रहती हैं वैसे वैसे ब्रैकेट हल होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। और क्रम आपको मैंने बता ही दिया, ये है ब्रैकेट का क्रम और ये है आपका चिन्हों का क्रम। 22 में 31 गए तो माइनस का 9, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट सवाल आता है आपके सामने ब्रैकेट्स वाला, जो मैंने आपको अभी पिछला सवाल कराया था। ये भी सवाल है, देखिए इम्पोर्टेंट है, आरआरबी में आया हुआ है। तो देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं? रेखा कोष्ठक। ब्रैकेट कौन सा? रेखा कोष्ठक, जो ये लगा हुआ ऊपर, ठीक है। जो बोर्ड मास का रूल है वो इसी के आधार पर है। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, उसके बाद छोटा, फिर मझला, उसके बाद बड़ा, इस तरीके से होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको। अब देखिए 78 ऐसी लिखा, माइनस ब्रैकेट ऐसी लगाया, मझला ब्रैकेट लगाया। 3 की पावर 3 है तो हम इसे 27 ले सकते हैं। ले सकते हैं, ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? अरे 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 से 3 बार गुणा। समझ में आ रही है? अगर आपको 27 डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसा कर दे रहे हूँ लोग, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 को 4 बार ले सकते हैं। कितनी बार? 4 बार। अब आ गया भाग, ब्रैकेट 9 माइनस। जब ये ब्रैकेट हटता है ये वाला, तो ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और बाकी सब सेम ऐसे ही उतार दो। इतना समझ में आ गया? ये बताओ। मैंने कुछ नहीं करा है, 3 को 3 बार लिखा है, 2 को 4 बार लिखा है, और ब्रैकेट ऐसी लगा दिया, 9 लिख दिया। माइनस जब अंदर जाता है, जब ये ब्रैकेट हटाते हैं हम, तो ये माइनस अंदर जो है एंटर करता है, तो ये माइनस ही प्लस हो जाता है। अब देखिए सेम ऐसे ही उतारना है, कुछ नहीं करना है अभी। तीन बार और 2 4 बार भाग। अब इसमें करते हैं, देखिए ये दोनों प्लस प्लस के जोड़ लो, 41 और 50 हो गए, और 50 में से 26 माइनस कर दो, 50 में से 26 माइनस कर दो तो बचे 24। कितने बचे? 24। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो ये वाला बचा और एक ये वाला बचा, ठीक है। आया समझ में? अब देखिए इन सब की आपस में गुणा कर दो, 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, और 108 दूनी हो गए 216, और 216 दूनी हो गए 432, और भाग 24 सेम ऐसे उतार लिया। अब देखिए, अब इसका इससे भाग कर देंगे, 432 का भाग किससे? 24 से। 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 7 42, 6 दूनी 12, 4 4 एकम 4, 4 8 32, यानी इससे इसको भाग देके कितना आया? 18 आया ना। कितना आया? 18। तो ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा 18, और ये वाला ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा। आप सीधे सीधे माइनस कर दो इसे, कितना आ गया? 60 आंसर आ गया। बताइए आप क्या आया समझ में? अगर कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप ना कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है, तीसरा सवाल। देखिए किस तरीके से करते हैं इस सवाल को। 84 भाग बड़ा ब्रैकेट -5 प्लस ब्रैकेट -4 ब्रैकेट क्लोज ऑफ ब्रैकेट 32 भाग ब्रैकेट -16 भाग -2। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। किसको? रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक इसमें है नहीं, लाइन ब्रैकेट नहीं है। तो लाइन ब्रैकेट जब नहीं है तो उसके बाद हम आते हैं छोटे ब्रैकेट पर। तो देखिए हम इसे स्टार्ट जहाँ से करेंगे वो यहाँ से पकड़ेंगे सवाल को, यहाँ से। देख कैसे करते हैं, सेम ऐसे उतारना। 84 भाग ब्रैकेट -5 प्लस -4 ऑफ किए हुए मल्टीप्लाई का साइन लगता है हमेशा, याद कर लेना, ठीक है। मझला ब्रैकेट 32 भाग, अब देखो इन दोनों की डिवाइड होगी 2 8 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 8 16, तो ये 8 आ गया, और ये वाला ब्रैकेट भी खत्म हो गया, तो ये बचा केवल। अब देखिए 84 भाग ब्रैकेट -5 प्लस -4 मल्टीप्लाई, इन दोनों का भाग करेंगे तो 8 चौक 32, तो 4 आ जाएगा, ये भी ब्रैकेट खत्म हो गया। अब देखिए 84 भाग ब्रैकेट, अब पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये दोनों माइनस माइनस प्लस मत कर देना, -5 इन दोनों का कितना हो जाएगा? -16, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब ये कितने हो गए? 16 5 माइनस के 21 आ गया, ठीक है। माइनस का क्या आ गया? 21। अब
21 चौक 84 यानी -4 आ गया आंसर। माइनस का जब प्लस में भाग करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, माइनस का जब माइनस में भाग करते हैं तो प्लस में आता है। ठीक है, और माइनस की जब गुणा करते हैं प्लस में तो भी माइनस में आता है। ठीक है, और ये यहाँ पे जब प्लस माइनस जब आपस में मिले तो ये माइनस हो गया। माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं। माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह भी माइनस का रहता है। ठीक है, और इन दोनों की जब भाग करी 21 चौक 84 तो चिन्ह भी माइनस का ही रहेगा, क्योंकि माइनस की प्लस की भाग करते हैं तो माइनस में ही आंसर आता है। ये मैं आपको लिख दे रही हूँ यहाँ पर कि माइनस की भाग अगर माइनस से करते हैं तो प्लस आता है, माइनस की भाग अगर प्लस से करते हैं तो माइनस आता है, प्लस की भाग अगर माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, प्लस की भाग अगर प्लस से करते हैं तो प्लस आता है। मल्टीप्लाई भी लिख लो, माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करते हैं तो प्लस आता है, माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से करते हैं तो माइनस आता है, प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस की प्लस से करते हैं मल्टीप्लाई तो भी प्लस में आंसर आता है। ठीक है, ये चिन्हों के बारे में बता रही हूँ। किसके बारे में, चिन्हों के बारे में। जैसे माइनस माइनस का हमने भाग किया था, माइनस माइनस का, तो माइनस माइनस कट गया था तो 2 8 16 किसका आया था, प्लस का ही तो आया था ना, आया था। तो इसलिए मैंने आपको लिखा दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आपके सामने सवाल हैं, 3 सवाल लिखे हुए हैं और ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे किसी भी स्टेट में आए हों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और जो सरलीकरण में आते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए ये MP पुलिस 2016 में सवाल आया हुआ है। 93 का 2/3, बहुत आसान सवाल है। 93 ऐसे लिखा, का किए पे गुणा का चिन्ह आता है, का या ऑफ, का की के, ऑफ किए पे मल्टीप्लाई का साइन आता है। ठीक है, 2/3 ऐसे उतार दिया, 3 से ही कटेगा, 3 3 9, 3 निगम 3। ठीक है, 3 3 9, 3 निगम 3, क्या बचा 31 × 2 यानी 31 दूनी 62 आंसर आ गया इसका। आया समझ में आपकी। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या है, देखिए यहाँ पे भी भाग का चिन्ह है, यहाँ भी भाग का चिन्ह है, और सभी संख्या कहाँ में लिखी हुई हैं, फ्रैक्शन में लिखी हुई हैं, बटे में लिखी हुई हैं। तो देखिए एक रूल होता है कि अगर हम भाग की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो अगली वाली भिन्न जो है रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो हम यही क्रम करेंगे यहाँ पे, 7/16 मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये भी उल्टा होगा, और मल्टीप्लाई लगा के ये भी उल्टा होगा, दोनों भिन्न उल्टी होंगी। ठीक है, अब देखिए काट दो, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, सब कट गए, क्या आंसर आ गया 1। ठीक है, अब अगला देखिए। देखिए फिर आपको समझा दे रहा हूँ आराम से, धीरे धीरे। ये 7/16 ऐसे लिखा, गुणा का चिन्ह लगेगा तो ये वाली भिन्न उल्टी होगी, फिर गुणा का चिन्ह लगेगा, ये वाली भिन्न भी उल्टी होगी। 16 दूनी 32 काटा था, 2 दूनी 4 काटा था, 16 दूनी 32 काटा था, 2 दूनी 4 काटा था, 2 चौक 8 काटा था। ठीक है, फिर 4 सत्ते 28 काटा था, 7 से 7 कट गया था, सब कुछ कट गया तो एक आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में आपकी। अब ये वाला सवाल देखिए, इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, 3, देखिए 3 और 4 को जोड़ना नहीं है, क्योंकि जो चिन्हों का क्रम है, जो ब्रैकेट का क्रम है, वो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इन्हें जोड़ नहीं सकते, हम क्या करेंगे, 3 सबसे पहले भाग करी जाती है, क्या करी जाती है, सबसे पहले भाग करते हैं। तो 3 प्लस इन दोनों का भाग करा जाएगा पहले, इन दोनों का, तो मतलब 4 का 2 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, और गुणा 3 ऐसे लिख दो, बटा 4। अब इसमें नीचे नीचे जो हर में चल रहा है नीचे, इसमें भी भाग करा जाएगा। तो देखिए 4 + 3 गुणा, इसे हम 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, पॉइंटों में आएगा। इस 3 से 3 कट गया। देखिए अब 3 प्लस ये 2 दिया 6 हो गए, बटे में क्या बचा 4 + 2 बचा, ये 6 3 9 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 6। अब इसे काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9 यानी 3/2। ये ऐसे 1.5 भी आंसर दे सकता है। ठीक है, आया समझ में आपकी, क्योंकि 2 का पहाड़ा जब इसमें पढ़ेंगे हम इस तरीके से, 2 एकम 2, 1 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10। यहाँ भी आंसर दे सकता है और यहाँ पे भी दे सकता है, और हो सकता है सही में भी दे सकता है। तो सही में इसको 1 सही 1/2 लिख सकते हैं।